बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको खांसी के घरेलू टोटके के बारे में हम बताएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, खांसी के घरेलू इलाज। मंदरजा झैल घरेलू टोटके या इलाज की मदद से खांसी हर आसानी के साथ काबू पाया जा सकता है। शहद का इस्तेमाल। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, शहद को एक कुदरती दवा कहा जाता है क्योंकि इसके इस्तेमाल से बहुत से तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। इसको गले की ख़ारिश या सोजिश के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक शहद का इस्तेमाल खांसी की दवाओं से ज़्यादा मौसर साबित होता है। खांसी से छुटकारा पाने के लिए आप शहद की मदद से अपना घरेलू टोटका बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, शहद के 2 चाय के चम्मच एक कप चाय या गर्म पानी में शामिल करके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जायके को बेहतर बनाने के लिए आप इस मिक्सचर में नींबू भी शामिल कर सकते हैं। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, शहद गले और सांस की नालियों को सुकून फराहम करता है, जबकि नींबू की वजह से सांस की नालियों की जकड़न दूर हो जाती है। अगर आप शहद की चाय के शौकीन नहीं हैं तो इसको ब्रांड के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, नमकीन पानी से गरारे। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, खांसी और गले की खराश से छुटकारा पाने के लिए नमकीन पानी के गरारे बहुत मुफीद साबित होते हैं। 1 कप नीम गर्म पानी में आधा या चौथाई चम्मच नमक शामिल करके गरारे करने से इन अलामात में कमी आती है। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, 6 साल से कम उम्र के बच्चे आमतौर पर ठीक से गरारे नहीं कर सकते, इसलिए ये घरेलू इलाज इनके लिए मौसर नहीं है। हत्ता कि आपका बच्चा 6 साल से ज़्यादा उम्र का है और फिर भी ठीक से गरारे नहीं कर सकता तो इसे गरारे मत करवाएं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अदरक के बारे में बताएँ। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, मैदे के मसाइल, मतली और खांसी से निजात हासिल करने के लिए अदरक एक कदीम रिवायती इलाज के साथ इसके साथ साथ इसको क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़े के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक अदरक के इस्तेमाल से सांस की नालियों के पट्ठों को सुकून पहुंचाता है। इसका इस्तेमाल मुंह और खांसी के लिए मौसर साबित होता है। अगर आप किसी भी वजह से खांसी का शिकार हो गए हैं तो अदरक की चाय एक बेहतरीन इलाज साबित हो सकती है। अदरक की चाय गले की खराश को और खुश्की और बगलगम का ख़त्मा करती है। अदरक की चाय बनाने के लिए अदरक के 1 औंच टुकड़ा लें और इसे 1 कप पानी में से 10-15 मिनट तक गर्म करें और फिर इसे इस्तेमाल कर लें। अदरक की चाय का जायका कदरे तल्ख होता है, जिसे खुशगवार बनाने के लिए आप इसमें शहद या गुड़ वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, पुदीने के पत्तों को तिब्बी खसूसियत की वजह से पूरी दुनिया में अहमियत हासिल है। इन पत्तों में पाए जाने वाला मेथनॉल गले की खराश को कम करता है और सांस लेने के अमल को आसान बनाता है। इन पत्तों से फ़वाइद हासिल करने के लिए आप इनकी मदद से चाय बना सकते हैं और भाप ले सकते हैं। भाप लेने के लिए तो थोड़े से पानी में पुदीने के तेल के साथ साथ 8 कतरे शामिल कर लें और इसको गर्म कर लें। गर्म होने पर आप सर पर एक तौलिया रख लें और मुंह को पानी के बिल्कुल ऊपर लाकर लंबी सांस लें। प्रोमेलिन एक कुदरती एंजाइम है जो अनानास में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। प्रोलीन में सोजिश को कम करने वाली खसूसियत पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये जिस्म से बलगम को खारिज करती है। कुछ लोग खांसी की अलामत बलगम से छुटकारा पाने के लिए अनानास का जूस बकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं। ताहम इस बात की इम्कानात ही हैं कि इस जूस से मतलूबा मिकदार में प्रोलीन हासिल ना हो सके तो खांसी से निजात हासिल करने के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ खांसी से छुटकारा पाने के लिए प्रोबिलीन से बने हुए सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ताहम कुछ लोगों को ये सप्लीमेंट इस्तेमाल करने की वजह से मुज़र सेहत असरात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने मोहल्ले से ज़रूर मशवरा करें। प्रोबायोटिक्स से मुख्तलिफ तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। इनके इस्तेमाल से खांसी की अलामत बराह रास्त तो काम नहीं होती, ताहम मैदे के मुख्तलिफ मसाइल में कमी आने से इसकी अलामत में कमी आती है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक प्रोबायोटिक क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़े करते हैं और सांस की नाली की इन्फेक्शन में कमी भी लाते हैं। इसके अलावा खांसी की अलामत लाक होने की सूरत में प्रोबायोटिक से बने हुए सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हल्दी को सैकड़ों सालों से खांसी के ख़िलाफ़ कुदरती इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हल्दी एंटी ऑक्सीडेंट का भी बेहतरीन ज़रिया है। हल्दी में
करकोमीन नामी जुज़ पाया जाता है जो सोजिश को कम करने की खसूसियत का हामिल होता है। खांसी के इलामात से निजात हासिल करने के लिए हल्दी को काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि काली मिर्च में ऐसा ग़िज़ाई जुज़ पाया जाता है जो हल्दी की इफ़ादियत को बढ़ाता है। हल्दी और काली मिर्च को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको शहद में शामिल करके मिक्सचर भी बनाया जा सकता है। ज़्यादातर अफराद के लिए ये खांसी के इलाज निहायत मौसर साबित होते हैं। अगर इन घरेलू इलाज के बाद आपकी खांसी की इलामत में कमी ना आए तो आप किसी पल्मोनोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट से आसानी के साथ रब्ता करें और सेहत का मुआयना करवाएं। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।